नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। दर्शकों, यह चुनावी समय है, ऐसे में जहां नेताओं से लेकर कर्मचारी संगठन अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं जनप्रतिनिधि साम दाम दंड भेद का उपयोग कर सत्ता सुख हासिल करने की फिराक में है। दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर, जहां प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लंबे समय के बाद रीवा पहुंचे हैं, जिन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछा गया कि पहली बात तो आप 5 साल बाद रीवा आए और इस दौरान आपने विधायकों को इतनी छूट दे रखी थी कि विरोधियों को कुचलने के लिए वे हर वह हथकंडा अपना रहे थे जो आपको जीत में बाधक बन सकते हैं। खासकर जन आशीर्वाद यात्रा जिस विधानसभा क्षेत्र सिमरिया से शुरू हो रही है, यहां के विधायक केपी त्रिपाठी ने जहां गरीबों की खड़ी फसल पर जेसीबी चलवा दी, तो कहीं विरोध करने वाले पर आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा पर हमला करवा दिया। तो होटल संचालक भागीरथी शुक्ला के खिलाफ जिला बदर तक की कार्यवाही करवा दी। इतना ही नहीं, खड़ी फसल जहां एक तरफ कुचलवाई गई तो दूसरी तरफ इनके पिता खड़े होकर खुद फसल कटवा लेते हैं, जिन पर गंभीर आरोप लगे। इतना ही नहीं, जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया आदिवासी को विधायक के गृहग्राम में सड़क दुर्घटना के बाद उपचार के लिए अस्पताल नहीं जाने दिया गया। विधायक के भ्रष्टाचारी संरक्षण प्राप्त कर्मचारी के भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वाले वर्तमान सतनी सरपंच सनी समदड़िया के खिलाफ बालू चोरी से लेकर अपहरण दुष्कर्म के मामले दर्ज कराए गए। विधायक केपी त्रिपाठी यही नहीं रुके, सिमरिया छोड़ रीवा विधानसभा में भी जमकर दखलंदाजी की और अपनी साझेदारी की दुकान को फायदा दिलाने के लिए दूसरे शराब कारोबारी पर खुद गुर्गों के साथ मिल हमला कर दिए। अपने गुर्गों के खातों में फर्जी भुगतान करने के लिए जनता सीईओ सिरमौर पर दबाव डाला और जब जनपद सीईओ उनकी बातों में नहीं आए तो खुलेआम उन्हें चुनौती दी, जिसका ऑडियो वायरल हुआ और उसके ऊपर प्राण घातक हमला करवाया गया। साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो। तुम खाते हो इन दलालों से पैसा, पूरे दलाल पाल रखे हो। साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो। विधायक केपी त्रिपाठी जहां विपक्षियों पर कुचलने के लिए पुलिस प्रशासन का उपयोग किए, वहीं जनता की आवाज बनने वाले विराट 24 की न्यूज वैन पर भी हमला करवाया। चालक के साथ मारपीट की गई, डायरेक्टर पर झूठे मामले दर्ज कराए गए। उनके चहेते मंडल अध्यक्ष ने रिटायर्ड सेवा के जवान के प्रतिष्ठान में घुसकर नशे की हालत में मारपीट की। इनके चहेते जय स्तंभ में स्थित सब्जी की दुकान में पैसा न देने के लिए दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ छोटी पुल में मारपीट किए। अब क्षेत्र के लोग कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बैर नहीं, लेकिन केपी त्रिपाठी तेरी खैर नहीं। उक्त सवालों के जवाब देने में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह गृह मंत्री हैं, गृह विभाग उनके पास है, इंटेलिजेंस उन्हें हर घटना की सूचना देता है और वह सब पर नजर रखे हुए हैं। झूठे मामलों के दर्ज करने के मामले में उन्होंने कहा कि जो मामले दर्ज हुए हैं उनकी जानकारी है, जो पत्रकार पर मामला दर्ज हुआ है उनकी जानकारी में आया है, वह सभी गतिविधियों पर बराबर नजर रखते हैं। आपको बता दें, इन दिनों सिमरिया विधानसभा एक बार फिर चर्चा में है और चर्चा का कारण यह है कि सिमरिया विधानसभा का गठन होने के बाद पहली बार भाजपा से विधायक बने अभय और नीलम मिश्रा पुनः कांग्रेस छोड़ भाजपा में घर वापसी किए और क्षेत्र की जनता उन्हें प्रबल दावेदारों में मानती है, जिसके चलते वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी अब अपने पूरे कारनामों पर पर्दा डालने के लिए जगह जगह कह रहे हैं कि वह युवा हैं, गलती हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जनता जिस विधानसभा में पहुंचाती है वह यह सुनने के लिए नहीं पहुंचाती कि आप गलती करें और फिर माफी मांगे और कहें कि आप युवा हैं। अगर आप असक्षम हैं तो आपको कोई हक नहीं कि आप वहां अधिकार लें जहां आप उचित निर्णय नहीं ले सकते। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं नजदीक चुनाव को देखते हुए विधायक केपी त्रिपाठी अब जनता से क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ गलतियां हो सकती हैं, हम लोग युवा हैं, इधर उधर हो सकते हैं। कुछ गलतियां हो सकती हैं, हम लोग युवा हैं, इधर उधर हो सकते हैं। कुछ गलतियां हो सकती हैं, हम लोग युवा हैं, इधर उधर हो सकते हैं। कुछ गलतियां हो सकती हैं, हम लोग युवा हैं, इधर उधर हो सकते हैं। तो सुना आपने, यह वही केपी त्रिपाठी हैं जो अपने विरोधियों, उनकी बात न मानने वालों के लिए एनर्जी वेस्ट नहीं करते, फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। इनका शिकार जनपद सीईओ, आम आदमी पार्टी नेता, स्थानीय समाज सेवी, पत्रकार, शराब दुकान संचालक, रिटायर्ड सेवा का जवान जैसे सैकड़ों बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन अब समय के साथ साथ एक बार फिर जनता को धोखा देने के लिए गिरगिट की तरह नेताजी रंग बदल रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। भाई साहब, ये पंचवर्षीय में आपका पहला दौरा रीवा का है।
5 आपके 8 विधायक, एक सांसद भाजपा से हैं। आज चुनाव है, जन आशीर्वाद यात्रा के लिए पड़ रही है। जिस क्षेत्र से विधानसभा में इस यात्रा शुरू हो रही है, लगभग 150 से 200 फर्जी मामले दर्ज हुए। खेतें कुचली गई, फसल कुचली गई, अधिकारियों के साथ मारपीट हुई, पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज हुए। जनता आपसे विरोध नहीं है, लेकिन जनता को ये लगता है कि वहाँ जो विरोध किया उसका शोषण हुआ। ऐसे में क्या लगता है कि जनता के पास आप जाकर कहेंगे कि मुझे आशीर्वाद दें? भाजपा के 8 विधायक, भाजपा से विरोध नहीं है, लेकिन लोग स्थानीय मानते हैं कि स्थानीय लोगों का दमन हुआ है। क्या लगता है? मैं जैसा आप कह रहे हैं कि पत्रकारों पे 150-200 मुकदमे दर्ज हुए, मैं ऐसा नहीं मानता। पत्रकारों पर 2 मामले दर्ज हुए, लेकिन झूठे मामले ऐसे मैं इस मामले को इसलिए नहीं मानता हूँ कि मेरे पास गृह विभाग भी है और मेरे पास में इस तरह की जानकारियाँ आती हैं प्रदेश से। इंटेलिजेंस बताती है, सुबह भी बता के ही गए हैं वो, तो ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं है। सीओ के ऊपर मारपीट हुआ, हमला हुआ, आपको जानकारी हुई होगी, निश्चित यहाँ से फीडबैक गया होगा। इस तरह की घटना जो होती है कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण होती है, सुधार हो जाता है। तो सुना आपने, चुनाव नजदीक है तो नेताओं के सुर बदल रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने तेज तर्रार फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जो रीवा की सभी सीटों को जीतने के लिए जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ कमर कस लिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि रीवा जिले की जनता 2018 में चुने गए भाजपा के विधायकों में से किसे दोबारा विधानसभा पहुंचाती है। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।